नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एपिसोड क्राइम दर्शन में स्वागत है। आज मैं आपको नवादा जेल ब्रेक कांड के बारे में बताने जा रहा हूं। नवादा जेल ब्रेक कांड की घटना 23 दिसंबर 2001 को हुआ था। इसमें कांड संख्या 298/01 दर्ज किया गया था। इस कांड में कुल 8 लोग फरार हुए थे। फरार होने वाले लोगों के नाम हैं अशोक महतो, अक्षत सिंह, रुपेश महतो, पिंटू महतो, ब्रजेश महतो, डब्लू गुप्ता, रंजीत ठाकुर और दिलीप राम। उस समय सूबे के जेल मंत्री थे अशोक चौधरी। अब मैं आपको इस घटनाक्रम से जुड़े हुए 4 लोगों अखिलेश सिंह, अशोक महतो, पिंटू महतो और अक्षत सिंह के जेल जाने के बारे में पहले बताएंगे और उसके बाद फिर यह बताएंगे कि ये लोग बाहर कैसे निकले। तो चलिए सबसे पहले अखिलेश सिंह से शुरू करते हैं। अखिलेश सिंह बरसलीगंज के अफसर गांव के रहने वाले थे। इनके पिताजी का नाम जनार्दन शर्मा था। अखिलेश सिंह जब युवा अवस्था में आए तो पहले इन्होंने नौकरी खोजने का प्रयास किया। जब नौकरी नहीं मिली तब इन्होंने पान का व्यवसाय करना शुरू किया। नवादा के ग्रामीण क्षेत्रों से मगही पान खरीद कर और फिर उसे बोकारो में बेचने का धंधा इन्होंने शुरू किया। मगही पान की खासियत है कि यह खोदड़ में नहीं फंसता है, इसलिए पान के वैसे शौकीन लोग जिनको खोदड़ हो जाता है मगही पान खाते हैं। अखिलेश सिंह का धंधा चल निकला, लेकिन अखिलेश सिंह को लोकल अपराधियों को रंगदारी टैक्स देना पड़ता था। इससे अखिलेश सिंह उब गए। उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों से भी संपर्क साधा, लेकिन उन्होंने उन गैंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तब अखिलेश सिंह ने सोचा कि क्यों न रंगदारी देने वाले के बजाय रंगदारी लेने वाला बना जाए। उन्होंने अपनी जाति के लोगों को संगठित किया और एक गैंग बनाया। गैंग बनाकर उन्होंने अपराध करना शुरू कर दिया। जब अखिलेश सिंह के गैंग का आतंक बढ़ने लगा तो दलित और पिछड़े लोग शोषित महसूस करने लगे। अखिलेश सिंह के गैंग को जवाब देने के लिए अशोक महतो गिरोह का गठन किया गया। अखिलेश सिंह ऊंची जाति के लोगों के संरक्षक बन गए और अशोक महतो निचले तबका का संरक्षक बन गए। जब इनका आतंक बरसलीगंज क्षेत्र में हद से ज़्यादा बढ़ने लगा तो वहाँ सीआरपी के एक कंपनी को तैनात किया गया। दिनांक 20 नवंबर 2000 को अखिलेश सिंह मकानपुर गांव में अपने साथी पंकज सिंह के साथ गोलगप्पा खा रहे थे। तभी मुखबिर ने पुलिस को सूचना दी कि अखिलेश सिंह अपनी मान से बाहर आ गए हैं, इनको पकड़ा जा सकता है। पुलिस ने तत्काल प्रोजेक्ट गर्ल स्कूल के पास तैनात सीआरपी के जवानों को इसकी सूचना दी। अब सीआरपी और बिहार पुलिस के जवान दोनों मिलकर अखिलेश सिंह को पकड़ने के लिए मकनपुर गांव की ओर बढ़े। मकनपुर गांव बरसलीगंज थाना से 1 या 2 किलोमीटर के आसपास है। जब पुलिस अखिलेश सिंह के पास पहुंची तो पुलिस को देखते ही अखिलेश सिंह ने और उसके साथी पंकज सिंह ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। लगभग 70 राउंड गोलियां चलने के पश्चात पंकज सिंह वहीं मारा गया। अखिलेश सिंह को भी दाहिने हाथ में गोली लगी। अखिलेश सिंह वहां से भाग चले। भागकर वो एक मकान में छिप गए। पीछे पीछे सीआरपी और पुलिस ने भी मकान को घेर लिया। पुलिस को तो पता भी नहीं था कि जिस अपराधी को उन्होंने घेर रखा है वह वास्तव में अखिलेश सिंह है भी या नहीं, क्योंकि तब तक पुलिस के पास अखिलेश सिंह का एक फोटो भी नहीं था। इसी बीच गांव की एक महिला चिल्लाते हुए वहां से भागी, अखिलेशवा पकड़ा गले, अखिलेशवा पकड़ा गली। तब पुलिस लगभग आश्वस्त हो गई कि जो घर में छिपा हुआ व्यक्ति है वह अखिलेश सिंह है। अखिलेश सिंह ने घर का दरवाज़ा खोलने से मना कर दिया। तब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर अखिलेश सिंह को बाहर निकाला। अब अखिलेश सिंह और मृत डॉन पंकज सिंह दोनों को लेकर पुलिस वहां से चली। पुलिस को इस घटना में 2 SLR भी बरामद हुआ।
जो दोनों अपराधी अखिलेश सिंह और पंकज सिंह चला रहे थे। बिहार पुलिस चाहती थी कि अखिलेश सिंह का इनकाउंटर कर दे, लेकिन सीआरपी वाले इसके लिए तैयार नहीं हुए। उनका कहना था जब अपराधी जीवित पकड़ा जा चुका है तो इसका इनकाउंटर करना कानूनन जायज नहीं। इसके बाद अखिलेश सिंह और मृत डाउन पंकज सिंह को नवादा सदर अस्पताल लाया गया। पंकज सिंह का पोस्टमार्टम हुआ। अखिलेश सिंह को नवादा सदर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। अखिलेश सिंह की पत्नी उस समय बारसिलीगंज की विधायिका थी, वो भी वहां पहुंच गई। उन्हें डर था कि विरोधी गैंग हॉस्पिटल में घुसकर भी अखिलेश सिंह की हत्या कर सकते हैं। अरुणा देवी वहां के तत्कालीन एसपी जयेश गंगवार से भी मिली और उनसे निवेदन किया कि मेरे पति की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। एसपी साहब ने सुरक्षा की व्यवस्था करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इतनी संख्या में पुलिस बल उपलब्ध नहीं है कि अपराधियों को सुरक्षा दिया जा सके। इसके बाद अखिलेश सिंह के एक आदमी ने नवादा न्यायालय में आवेदन दिया, मांग किया अखिलेश सिंह को पूरी सुरक्षा दी जाए एवं उनका इलाज पीएमसीएच में कराया जाए। बाद में न्यायालय के आदेश पर अखिलेश सिंह को पीएमसीएच भेजा गया। उनकी सुरक्षा की भी व्यवस्था की गई। सूत्र ऐसा बताते हैं कि अखिलेश सिंह को पकड़ने के लिए जानबूझकर बारसिलीगंज में पुलिस की चहल पहल कम कर दिया गया था, जिससे कि अखिलेश सिंह को लगे कि पुलिस का ध्यान अभी बारसिलीगंज पर नहीं। उसके बाद जैसे ही अखिलेश सिंह अपनी मान से निकलें, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। हुआ भी ऐसा ही। पुलिस की चाल इस मामले में सफल रही। इस तरह से अखिलेश सिंह जेल गए। अब बात करते हैं अशोक महतो और पिंटू महतो की। अशोक महतो और पिंटू महतो 25 जुलाई 2001 को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किए थे। अशोक महतो और पिंटू महतो दोनों साथ में रहते थे। दोनों का रिश्ता मामा भगना का है। उस समय नवादा के एसपी जयेश गंगवार छुट्टी पर गए हुए थे। नालंदा के एसपी गुप्तेश्वर पांडे नवादा के अतिरिक्त प्रभार में थे। गुप्तेश्वर पांडे कम्युनिटी पुलिसिंग करते थे, गांव-गांव में जाते थे। जिन जिन गांवों में इन गिरोह के लोगों का आना जाना रहता था, वहां के लोगों को, साथ में मानिंदे लोगों को समझाते थे कि अपराध का रास्ता गलत है, इसे छोड़ देने के लिए बोलिए। वो लोग आत्मसमर्पण कर दें, हम उनका इनकाउंटर नहीं करेंगे, कानूनी प्रक्रिया का सामना करें, समाज की मुख्य धारा में जुड़ जाएं। इसके अलावा अशोक महतो को इनकाउंटर का डर भी सता रहा था। अगर पुलिस पकड़ ले तो इनकाउंटर भी कर सकती है। तो इसी सब सिलसिले में अशोक महतो ने एक दिन गुप्तेश्वर पांडे के सरकारी आवास पर फ़ोन किया और बोला कि हमें गुप्तेश्वर पांडे से बात करना है। लेकिन उस समय गुप्तेश्वर पांडे गश्त पर गए हुए थे, इसलिए बात नहीं हो पाई। फिर उसी दिन उन्हें कहा गया कि थोड़ी देर बाद फ़ोन करिए। अशोक महतो ने उस समय लहेरी के थानाध्यक्ष रवि ज्योति से संपर्क किया। उनसे जब फ़ोन पर बात हुई तो रवि ज्योति ने कहा कि आप जहाँ हैं मुझे उस जगह का पता बताइए, मैं आपको आकर अरेस्ट कर लेता हूँ। फिर अशोक महतो के पता जो बताया गया उस पर रवि ज्योति गए अपने पुलिस बल को लेकर और अशोक महतो और पिंटू महतो को अरेस्ट कर लिया। हालांकि पुलिस का इस संबंध में कहना है गुप्तेश्वर पांडे रात्रि गश्त पर थे। एक जगह उन्होंने देखा कि 3 लोग मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं। जब तीनों को पकड़ा तो उनका चरित्र संदिग्ध लगा। बाद में पुलिसिया पूछताछ में पता चला कि एक आदमी अशोक महतो हैं, दूसरा पिंटू महतो हैं, तीसरा ग्रामीण था जो निर्दोष था, उसे छोड़ दिया गया। हालांकि सूत्र बताते हैं कि अशोक महतो और पिंटू महतो ने ही आत्मसमर्पण ही किया था, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। इसके बाद अशोक महतो और पिंटू महतो जेल चले जाते हैं। अच्छा सिंह को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नवादा से पकड़ा था। अच्छा सिंह ने जेल जाते समय कहा था कि अब नवादा जेल लड़ाई का मैदान बनेगा। अब जेल में ही अखिलेश सिंह से लड़ाई चलेगी। दोस्तों, यह तो हो गया चारों आदमियों के जेल जाने की कथा। अब मैं बारी बारी से आप लोगों को बताता हूँ कि चारों जेल से कैसे बाहर आए। सबसे पहले अखिलेश सिंह की बात ही कर लेते हैं। उस समय जब हाईकोर्ट से किसी को बेल होता था तो हाईकोर्ट से फैक्स आता था
जिला न्यायालय में। फैक्स आते ही जिला न्यायालय उसे जेल में भेज देता था और जेल से कैदी की रिहाई हो जाती थी। अखिलेश सिंह को जेल से निकालने के लिए एक फॉल्स बेल पटना हाई कोर्ट से नवादा जिला न्यायालय को फैक्स किया गया। उसी फैक्स के आधार पर अखिलेश सिंह जेल से बाहर आ गए। इस मामले में उन पर तथा कुछ अन्य लोगों पर फौर्जरी का मुकदमा भी बाद में दर्ज किया गया। इसमें हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील भी जेल गए थे। इस तरह से अखिलेश सिंह फॉल्स डॉक्यूमेंट के आधार पर जेल से बाहर निकल गए। अब जब अखिलेश सिंह जेल से बाहर निकल गए तब अशोक महतो और अक्षत सिंह भी जेल से निकलने के लिए बेचैन हो गए। इन लोगों ने जेल से निकलने के लिए जेल ब्रेक का सहारा लिया। घटना की तिथि 23 दिसंबर 2001 को लगभग 20 से 25 की संख्या में मुलाकाती अशोक महतो से मुलाकात के लिए जेल गेट पर पहुंचते हैं। मुलाकातियों ने टोकरियों में फल और मिठाइयाँ रख रखा था जो वे अशोक महतो को देने के लिए लाए थे। इन्हीं टोकरियों में हथियार रखे हुए थे। फलों और सब्जियों को अंदर ले जाने के लिए जेल का गेट खोल दिया गया। ज्यों ही जेल का गेट खुला, अक्षत सिंह ने वहां पर तैनात संतरी शशिभूषण शर्मा को गोली मार दिया। दूसरे संतरी ललन प्रसाद को भी गोली मारा गया। ललन प्रसाद यादव जाति से संबंध रखते थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बेटा जलवा में थोड़ा दामाद नियर रखली है, जान मत मार। इस पर अक्षत सिंह ने कहा, इन्हें छोड़ दो, ये जेल में हमारी बहुत सेवा किए हैं। तो ललन यादव को छोड़ दिया गया। दोनों संतरियों की राइफल लेकर जेल से कुल 8 कैदी फरार हो गए। फरार कैदियों का नाम है अशोक महतो, अक्षत सिंह, रुपेश कुमार, पिंटू महतो, ब्रजेश सिंह, डब्लू गुप्ता, रंजीत ठाकुर और दिलीप राम। ये लोग वहाँ से एक टाटा मैक्सी में चढ़कर फरार हुए। भागने की जल्दीबाजी में इन्होंने अकबरपुर थाना के समीप NH 31 पर 2 लोगों को भी कुचल दिया। कुछ दूर आगे जाने पर इन्होंने टाटा मैक्सी को छोड़ दिया और एक जीप छीन ली। जीप में सवार होकर ये लोग वहाँ से भागे। कौआ कोल के आसपास वो जीप खराब हो गई। तब वहाँ से अपराधियों का गुट 2 भागों में बट गया। एक गुट अशोक महतो के नेतृत्व में जंगल में भाग चला, दूसरा गुट अक्षत सिंह के साथ हो चला। अक्षत सिंह के साथ रुपेश महतो और ब्रजेश महतो थे। पीछे पीछे पुलिस भी आ रही थी। कौआ कोल के निकट जंगलों में अक्षत सिंह गिरोह की मुठभेड़ पुलिस से हो जाती है। इस मुठभेड़ में अक्षत सिंह, रुपेश महतो और ब्रजेश महतो तीनों मारे जाते हैं। ऐसा तो पुलिस का कहना है, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि जंगल में मुठभेड़ नहीं हुआ था। अक्षत सिंह वहाँ से भागने के बाद अपने ससुराल चला आया। पीछे पीछे पुलिस का एक भारी अमला जमला उस गांव में पहुंचा। गांव वालों ने सोचा अब क्या करें, पुलिस तो घर घर तलाशी लेगी। तब उन्होंने अक्षत सिंह को खलिहान में बैठा दिया और इन तीनों के ऊपर से पुआल रख दिया। पुलिस ने गांव में कोना कोना छान मारा, लेकिन कहीं भी अक्षत सिंह, रुपेश महतो और ब्रजेश महतो का आता पता नहीं चला। फिर जब पुलिस लौट रही थी तभी गांव के एक बच्चे ने पुलिस को बता दिया कि गांव में कुछ लोग एक तेज़ी से चलती हुई जीप से आए हैं। उन्हें ग्रामीणों ने खलिहान में बैठाकर पुआल से ढक दिया। बच्चे ने पुलिस को वह जगह भी दिखा दी। अब पुलिस वहां पहुंचती है और पुआल के ढेल पर बिना सोचे समझे गोली चला दी, जिसमें कि तीनों अक्षत सिंह, रुपेश महतो और ब्रजेश महतो मारे गए। तीनों के मारे जाने के बाद पुलिस ने वहां की तलाशी ली तो पुलिस को अक्षत सिंह के पास से एक डायरी मिला। डायरी में इन लोगों के भागकर बांग्लादेश जाने की बात लिखी हुई थी। इनका प्लान था कि पहले भागकर पश्चिम बंगाल के सियालदह चले जाएं, फिर सियालदह से रिक्शा के द्वारा बांग्लादेश चले जाएं। इससे इनके अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का भी पता चलता है। अब पुलिस 3 लोगों का एनकाउंटर कर अपना पीठ थपथपा रही थी। इस घटना की खबर जब पटना पहुंचती है तो उस समय के जेल मंत्री अशोक चौधरी ने तुरंत बयान दिया कि इस घटना के लिए पुलिस दोषी है। पुलिस की लापरवाही के कारण ही ऐसी घटना हुई है। अगर पुलिस तत्पर रहती तो यह घटना नहीं घटती। पुलिस विभाग के लोग भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बयान दे दिया कि नहीं, इस घटना के लिए जेल विभाग दोषी है।
20 से 25 लोगों को एक साथ मुलाकाती करवाना, फिर सामान अंदर ले जाने के लिए गेट खोल देना, यह सब जेल मैनुअल का उल्लंघन है। इसके लिए जेल विभाग ही दोषी है। इसके अलावा जेल कर्मचारियों की अशोक महतो गिरोह से मिली भगत भी है। खैर, आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों में चल रहा था। अशोक महतो के नेतृत्व में जो लोग भागे थे उनका कहीं अता पता नहीं चल रहा था। 3 लोग इस मुठभेड़ में मारे जा चुके थे। अक्षर सिंह के पास से पुलिस को जो डायरी मिली थी, उस डायरी में कई लोगों के नंबर थे। उन्हीं नंबरों में एक नंबर था नवादा के विधायक राजबल्लभ यादव का। राजबल्लभ यादव उस समय बिहार सरकार में श्रम मंत्री थे। राजबल्लभ यादव ने बयान दिया कि मैं नवादा का विधायक हूँ, सभी अपराधी बरसेलिगंज क्षेत्र से हैं, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने अपनी डायरी में मेरा नंबर लिख रखा हो, लेकिन इससे यह अर्थ नहीं निकलता है कि मेरा अपराधियों से साठगांठ है। मैं तो उस दिन कलकत्ता एक शादी समारोह में शामिल होने गया था, मैं तो यहाँ था भी नहीं। अगले दिन मैं शताब्दी एक्सप्रेस पकड़कर लौटा हूँ। इस घटना का सीबीआई जांच कर लिया जाए। सीबीआई जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी नवादा जेल ब्रेक की घटना। अगले एपिसोड में फिर एक नए घटना के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।